वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार। जिंदगी में जिन चीजों पर आपका नियंत्रण नहीं, जिन्हें आप काबू नहीं कर सकते, उन पर अपनी ऊर्जा क्षय करने या बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। अपनी ऊर्जा वहां लगाइए जिन चीजों को आप पैदा कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं अपनी मेहनत से। तो ऊर्जा का सही संचालन ही सफलता की कुंजी है और यही आज के लिए आपको समझाएंगे। ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। तो आइए सर, सबसे पहले पंचांग समझ लेते हैं। क्या कहता है आप हम सबसे आज का पंचांग, और उसके बाद आप क्या कहते हैं लोगों से, वो उसके बाद जानेंगे। आज 5 जुलाई 2020 है और रकमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। आषाढ़ मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा है सुबह 10:14 तक और उसके बाद सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है रात 11:02 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं धनु राशि में और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे देर रात 5:01 पर। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा है और व्यास पूजा है। तो जैसा हमने शुरू में कहा कि ऊर्जा का सही इस्तेमाल ही सफलता की कुंजी है, तो कहां अपनी ऊर्जा लगानी है, कहां नहीं, ये पूरे एक हफ्ते के लिए हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये साप्ताहिक एपिसोड है। तो अगले 7 दिन तक मेष और वृषभ ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे कहां करें, जानिए एक हफ्ते के लिए ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वालों के हालात बेहतर हो रहे हैं, इसलिए आपको अपनी समृद्धि भी नजर आ रही है। परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन रही हैं जिसमें आपका धन लाभ भी बना रहा और अब उस लाभ को सही दिशा में लगा भी आप पाए। आपके प्रति लोगों की भी अच्छी भूमिका बनी रहेगी और आप कई तरह के अच्छे विकल्प भी टटोल पाएंगे। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपनी जानकारी और अपने तजुर्बे को मेहनत के रूप में इस्तेमाल करने का समय है। मन में जो पहले किसी न किसी तरह का असमंजस था, वो भी आने वाले सप्ताह में दूर होता चला जाएगा और आपका भरोसा बढ़ेगा। और उस बढ़ते हुए भरोसे को भी थोड़ा सा थाम लेने की जरूरत है, ताकि कोई बड़ा फैसला करने से फिलहाल बचा जा सके। क्या न करें इस सप्ताह में? एक ओर तो आपकी सूझबूझ बढ़ रही है और हालात आपकी मदद कर रहे हैं, दूसरी ओर आप अपनी ओर से लापरवाह होते चले जा रहे हैं। कोई ऐसा फैसला करना चाह रहे हैं आप जो आपको नुकसान की ओर ले जाए। जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपकी मुश्किलों को बढ़ाता चला जाए। वृषभ राशि वालों को अपनी मेहनत को केंद्रित करना होगा ताकि आपका भरोसा जगे और आप कुछ बेहतर कर पाएं। परेशानियों में उलझे रहने से कभी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए अपनी मुश्किलों से भी कोई ना कोई सबक लेने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी अपने व्यवहार को कुछ ऐसा बना लें कि आप किसी भी तरह के मतभेद से बचे रहें। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? लोगों से जो मदद मिल रही है उसे आधार बनाकर सही फैसले लेने होंगे। किसी भी उभरते हुए नए विकल्प में थोड़ा सा भरोसा जगाना होगा, क्योंकि हर चीज को कमी की नजर से देखने से मुश्किल ही हाथ लगती है। आने वाला सप्ताह आपकी घबराहट को दूर करने में मदद करेगा, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या न करें इस सप्ताह में? आपका असंतोष बढ़ा हुआ है और उसके चलते आप बार बार कोई अपना फैसला इस रूप से न बदलें जो आपके पैसे को कहीं फंसा दे। किसी जमीन जायदाद से जुड़े मसले को लेकर भी आप अपने भाई बहनों से व्यर्थ में उलझते ना चले जाएं। तो बस ध्यान इस बात पर देना है कि किसी से उलझना नहीं है आपको। बस फिलहाल सवाल लेते हैं। सवाल है शीतल विश्वकर्मा का। डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1988। जन्म का समय है 6:20 शाम का। झांसी में इनका जन्म हुआ है। शादी का योग कब तक है, ये इनका सवाल है आपसे। शीतल, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी मंगल की और अंतर्दशा चल रही है राहु की जून 2020 तक। सवाल आपने पूछा कि शादी कब होगी, और वैसे भी आपकी 32 वर्ष की आयु होने को है और जब भी इस तरह की देरी हो जाए तो फिर चिंता होती है मन में। ये समय कुछ ऐसा चल रहा है जो वैसे ही कोई उम्मीद नहीं जता रहा। ऊपर से आज का दौर भी ऐसा है जिसमें कुछ भी होना बहुत कठिन होता चला जा रहा है। फिर भी मैं कहूंगा कि अक्टूबर 2020 से और मार्च 2021 तक आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए शादी के लिए, क्योंकि ऐसी संभावना बनी हुई है कुंडली में और आपकी कोशिश पे ये निर्भर करेगा कि आप उसे किस रूप से आगे बढ़ा पाते हैं। तो आपको ये प्रयास अब भरपूर कर लेना चाहिए आने वाले महीने। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि आपके सप्ताह को समझते हैं। तो सवाल 7 दिनों का है, बहुत ध्यान से साथ रहिएगा। कहां अपनी कैसे ऊर्जा आपको लगानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी तैयारी आपको देंगे ज्योतिष को।
मिथुन राशि वालों के लिए पैसे के लेन देन में कोई ना कोई छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। अगर आप किसी पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करके चल रहे हैं तो भी आपकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अपनी इच्छाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ाते चले जाना भी इस समय ठीक नहीं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपकी कोशिशें अच्छी हैं, जिसके चलते आपके भरोसे में इजाफा हो सकता है। जो पहले मन में दुविधाएं रही हैं, अब उन्हें भी दूर करने का समय बनता चला जा रहा है। जो आपकी मेहनत को जगाए और आपसे कुछ बेहतर करवा ले। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़े फैसले इस रूप से लें जिसमें आपका लाभ भी बना रहे और आपको लोगों से जुड़ने का मौका भी मिलता चला जाए, क्योंकि आपसी तालमेल बनाए रखने से ही काम और कारोबार को संभालना आसान हो जाएगा। पर कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह के तकरार को व्यर्थ में उभरने ना दें। कर्क राशि वालों की आमदनी बनी हुई है पर खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका मन परेशान हो सकता है। गलती भरा समय है, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले इस बात पे मनन करने की जरूरत है कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पहले किसी असमंजस की वजह से आपके लिए कोई नुकसान की स्थिति बनी हुई थी। अब आप अपने ही फैसलों को सही ठहराते चले जा रहे हैं और इसी चीज से बचने की भी जरूरत है। हालात अपना रूप और रंग बदल सकते हैं और नुकसान की स्थिति वैसे की वैसे ही बनी हुई। क्या न करें इस सप्ताह में? तकदीर को आजमाने के प्रयास में कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसे बाद में आप गलती के रूप में देखें और बाद में आपको पछताना पड़े। इसलिए कामकाज की स्थिरता भी बनाए रखें और घर परिवार की खुशियां भी बनाए रखें, पर किसी भी तरह का ऐसा फेरबदल ना करें जो आपकी स्थिरता को कम करता चला जाए। तो ऐसा कोई भी फेरबदल मत करें जिससे आपके जीवन की स्थिरता भंग हो। आगे बढ़ते हैं। सिंह और कन्या राशि, अब आपको भी अपने सप्ताह को समझना। तो ज्योतिष गुरु आपके साथ हैं आपको समझाने के लिए कि क्या करें क्या ना करें अगले 7 दिन तक। सिंह राशि वालों को कुछ नया सीखना है तो अपने विचारों को थोड़ा सा और विस्तार देना होगा और दूर तक नजर दौड़ाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि काम और कारोबार के लिए यह अच्छा समय है जो आपकी मेहनत को उभार के आपके लिए नई उपलब्धियों के द्वार खोल सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे को संभालने के लिए आने वाला सप्ताह अच्छा है, क्योंकि आपका भरोसा जग रहा है और आप सूझबूझ से फैसले भी करना चाह रहे हैं। उसमें आपके अपनों की बढ़ती हुई जरूरतें भी शामिल हो सकती हैं। रिश्तों से जुड़ी जो भी मुश्किलें हैं उन्हें भी अपनी आर्थिक स्थिति से संभालने की कोशिश की जा सकती है। क्या न करें इस सप्ताह में? आपकी मेहनत जरूर नजर आ रही है और आपका भरोसा भी जग रहा है, पर चुनौतियां पूरी तरह से थमी नहीं है। इसलिए किसी भी तरह का ऐसा खतरा मोल ना लें जिसके चलते आपके प्रदर्शन में किसी भी तरह की कमी आती चली जाए। रिश्तों से जुड़े जो भी हालात हैं उन्हें संभालने में भी अपनी ओर से कोई कमी ना रखें। कन्या राशि वालों के लिए निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपकी आर्थिक स्थिति आपकी हर तरह से मदद भी करेगी, यहाँ तक कि आपकी समृद्धि में भाग्यशाली रूप से इजाफा होता चला जाएगा। उसके लिए भी आपको काम और कारोबार के प्रति नियमित हो जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी नए विकल्प को लेकर आपके मन में घबराहट थी, इसलिए आपने अपने आप को रोक रखा था। आने वाला सप्ताह इसी में फेरबदल कर सकता है और आपको अपने भरोसे को उसी रूप से जगाना भी हो। क्या न करें इस सप्ताह में? आप उस रास्ते पर चलना चाह रहे हैं जिसमें खतरा छुपा हुआ हो सकता है, इसलिए कोई ऐसा फिलहाल कदम ना उठाएं जिसमें आपके आंकलन में किसी भी तरह की कोई गलती होती चली जाए। तो आंकलन में किसी भी तरह की गलती ना हो इस पूरे सप्ताह, ये ख्याल आपको रखना है। हमें ख्याल रखना है अब हेमा का। इनका सवाल है ज्योतिष गुरु, डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 1982, 10:19 सुबह इनका जन्म हुआ है कोलकाता में। एक प्राइवेट जॉब कर रही हैं और आपसे जानना ये चाहती हैं सरकारी नौकरी कब तक मिलेगी, यानी बेहतर नौकरी इन्हें कब तक मिलेगी और फाइनेंशियल कंडीशन कब तक इंप्रूव होगी, आर्थिक स्थिति। हेमा, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की अप्रैल 2021 तक। कब तक बेहतर जॉब मिलेगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी? देखिए, हालात तो सुधरने को है, इसमें कोई कमी नहीं है। अब ये और बात है कि हमारे आसपास जो दुनिया भर में हालात बने हुए हैं उसमें बहुत सारी कठिनाइयां हैं, फिर भी आपकी कुंडली अच्छाई की ओर ही आपको आगे बढ़ने का इशारा कर रही है और आगे चलकर मई जून 2021 में आपके करियर में सुधार हो सकता है। उसी के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। तो अब आने वाले समय में आपको अपने करियर को उस नई नजर से और आशावादी नजर से देखना। तो अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, तो बस अपना जो देखने का नजरिया है,
अपने करियर को लेकर उसको थोड़ा सा बदल दीजिए, सब कुछ अच्छा होने का। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, क्योंकि हम सप्ताह की बात कर रहे हैं और बड़ा अच्छा मौका है कि रविवार के दिन बैठकर गुजरे सप्ताह पर नजर डालते हुए अगले सप्ताह की तैयारी करना। तो क्या कहते हैं आप तुला और वृश्चिक के लिए? तुला राशि वालों की मेहनत भी नजर आ रही है और उसकी वजह से कामकाज में आपकी लगन भी बढ़ रही है। फिर भी यह समय मुश्किल भरा है, क्योंकि रोजमर्रा के दबाव बने रह सकते हैं, जिसे संभालने में अभी भी थोड़ा सा वक्त लग सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसलों में नया भरोसा जगेगा और आप पुरानी बातों को भुला के अपने फैसले सूझबूझ से कर पाएंगे। फिर भी कोई जोखिम भरा कदम उठाने से फिलहाल बचना होगा, क्योंकि आपके मन की घबराहट कुछ इस रूप से बनी रहेगी जो फैसले करने में आपको परेशान करती चली जाए। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने लिए मेहनत का रास्ता जरूर बनाए रखें और उसमें किसी भी तरह की कमी ना आने, क्योंकि समय ही कुछ ऐसा है जो आपकी मेहनत की वजह से आपका लाभ दर्शा रहा है और कोई कमी नहीं। फिर भी अपने व्यवहार को ऐसा ना बनाए कि आप व्यर्थ में लोगों से उलझते चले। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतर होता हुआ समय, लोगों से तालमेल भी बेहतर हो रहा है और संबंधों में मधुरता नजर आ रही। उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने अपने अंदर बहुत सारी सूझबूझ बढ़ाई है, जिसका अच्छा फल आपको समय के साथ मिलता चला जा रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कामकाज से जुड़े दबाव हो सकते हैं, पर इस सप्ताह से आपको अपने दबाव को संभालने में भी मदद मिल जाएगी, क्योंकि काम के प्रति आपकी लगन भी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा भी लगेगा। उसका एक कारण यह भी है कि काम से लाभ भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या न करें इस सप्ताह में? निजी जीवन की खुशियां बनी हुई हैं और घर परिवार में सुख है, पर किसी प्यार के रिश्ते की ओर आप इतना झुकाव न बढ़ाते चले जाएं जिसका बुरा असर जिंदगी की बाकी चीजों पर पड़े। हालात हर रूप से मददगार हो सकते हैं, पर आपके प्रबल होते हुए विचार किसी भी स्थिति को कमजोर कर सकते हैं और वही ठीक नहीं। तो बात हो रही है सप्ताह की, तैयारी हो रही है आपके अगले 7 दिनों की, और अब बारी आती है धनु और मकर आपकी। तो तैयार हो जाइए, ज्योतिष गुरु आपको बताएंगे अगले 7 दिन कैसे आगे बढ़ना है और कहां पर पीछे हट जाना है। धनु राशि वालों का कुछ तो भरोसा जगा हुआ है और कुछ हालात ने आपके व्यवहार को थोड़ा सा सख्त भी बना दिया है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में विचारों का मतभेद बढ़ सकता है और इसी चीज को समय रहते संभाल लेने की भी जरूरत है। अगर वो तकरार किसी पैसे से जुड़े फैसले को लेकर पड़ रहा है तो और भी ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभालने के लिए तकदीर ने पहले भी आपका साथ निभाया है, पर भरोसे की कमी रही। आने वाला सप्ताह कम से कम इस चीज को सुधारने में आपकी मदद कर सकता है और आपका भरोसा जग सकता है, जिसके चलते हालात आपके लिए और ज्यादा सुखद होते चले जाएं और रिश्तों में आप और ज्यादा मधुरता बनाए रखें। क्या न करें इस सप्ताह में? निजी जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए जो भी मौके मिल रहे हैं उनका पूरा फायदा उठा लें। यहाँ तक कि परिस्थिति वश अगर पहले कोई दूरियां बनी हुई थी, अब उन्हें भी नजदीकियों में बदल दें और ऐसे किसी भी मौके को हाथ से जाने ना दें जो आपको अपनों के करीब ला रहा हो। मकर राशि वालों की कामकाज की स्थिति संभली हुई है और आपके प्रदर्शन में इजाफा हो रहा है, पर लोगों की वजह से आप कोई ऐसा फेरबदल करना चाह रहे हैं जो इस अच्छी भली स्थिति को कमजोर करता चला जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की जरूरत है। बदलता हुआ समय है जो आपके विचारों में आगे चलकर परिवर्तन ला सकता है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? कई तरह की चुनौतियां बनी रही हैं और लोगों को खुश रखना भी एक तरह की चुनौती ही बना रहा। अभी भी हालात वैसे ही हैं जिन्हें संभालने में थोड़ा सा और वक्त लगेगा, पर ऐसे में छोटी छोटी बातों को बढ़ावा देते चले जाने से बचना होगा। अपने व्यवहार को भी ऐसा बना लें कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें और उनसे जुड़ सकें। क्या न करें इस सप्ताह में? अपनी सोच ऐसी ना बनाते चले जाए कि आप सिर्फ परिवर्तन का सोचें और जिंदगी की स्थिरता को अहमियत ना दे पाए। जिंदगी में कभी कभी आगे बढ़कर सोचना अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने लिए बेहतर रास्ता खोज पाते हैं। पर फिलहाल कोई बड़ा बदलाव कर लेना ठीक नहीं है। किसी भी असमंजस भरे दौर में कोई नया रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जब दौर असमंजस भरा हो तो नए रास्ते पर चलने से परहेज करना चाहिए जी, और यही सब जरूरी है प्लानिंग इस दौर में, कि हमसे कोई गलती ना हो। जब आसपास तमाम मुश्किलें हैं तो उसमें खुद को संभालना और ज्यादा जरूरी है। कुंभ और मीन अपने को कैसे संभालें ज्योतिष गुरु इस सप्ताह में? कुंभ राशि वालों ने अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए मेहनत भी की है और सही योजना भी बनाई।
इन दोनों चीजों का असर इस रूप से पड़ रहा है कि आपकी समृद्धि भी बढ़े और आपकी घर परिवार की खुशियां भी बढ़े। भाग्यशाली समय है जिसे बनाए रखना बहुत जरूरी। क्या करना चाहिए सप्ताह में? किसी प्यार के रिश्ते के प्रति मन में पहले बहुत सारी दुविधाएं थी, पर अब एक एक करके हालात सुधर रहे हैं और आपका भरोसा जग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपके अपनों से मिलता हुआ समर्थन भी आपके भरोसे को जगाए रखेगा और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। क्या न करें इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसले इस रूप से ना लें कि आपसे कोई गलती होती चली जाए। इसलिए जल्दबाजी में भी कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके पैसे को कहीं फंसा दे और आपको नुकसान की ओर ले जाए। कई बार फैसला करने से कहीं बेहतर होता है कि फैसला न किया जाए और रुक जाया जाए और सही समय का इंतजार कर लिया जाए। मीन राशि वालों की कामकाज की स्थिति इसलिए संभली है क्योंकि आपने मेहनत की है और उस मेहनत को इस सप्ताह में भी लगातार बनाए रखने का समय है। आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी और आपका भरोसा भी बढ़ेगा, जिसके चलते आपकी उपलब्धियों में भी इजाफा होता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? घर परिवार में निजी रिश्तों को संभालना होगा और किसी भी तरह के तकरार में पड़ते चले जाने से बचना होगा। गलत फहमी की वजह से भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसे संभालना बहुत जरूरी हो जाए। क्या न करें इस सप्ताह में? अपने व्यवहार को ऐसा न बनाते चले जाएं जिसकी वजह से लोग आपको समझ ही ना पाए। रिश्तों से जुड़ा कोई भी तकरार जिंदगी की खुशियों को छीन सकता है, इसलिए अपनी ही बात कहते चले जाना या मनवाते चले जाना इस समय कम से कम ठीक नहीं है। तो सिर्फ अपनी ही नहीं कहनी है, दूसरों को भी सुनना है इस सप्ताह आपको। बहरहाल हमें भी सुननी है एक और खास बात, और वो ये है कि आज का जैकपॉट किसके नाम खोलने जा रहे हैं ज्योतिष गुरु? कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में खास यह है जी कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, बशर्ते आप उन्हें संभाले रखें। कामकाज को लेकर आपके मन में कई तरह के बनते बिगड़ते विचार हैं, जिन्हें संभालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा और उस वक्त को लग जाने दें, क्योंकि मुश्किलें दस्तक देकर नहीं आती। इसलिए किसी भी तरह के फैसले में जल्दबाजी दिखाते चले जाना ठीक नहीं। तो जल्दबाजी नहीं दिखाना है कन्या राशि वालों को, और जल्दबाजी किसी को भी नहीं दिखानी है। इस समय थोड़ा सा दौर मुश्किल है तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए अभी इस दौर में जो करें सोच समझ कर करें और हमारे साथ रहें ताकि कोई भी गलती आपको छू भी ना पाए। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश के लिए। जी नमस्कार। तो आप सब नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी आपके तारे @aajtak.com और वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड के साथ। ज्योतिष गुरु देंगे साथ और आपका साथ देंगे आपके तारे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।